हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और चलिए चलते हैं आज की टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका परिचय देखते हैं पहले। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई, जिसका नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। दांडी मार्च मोहनदास करमचंद जी के नेतृत्व में शुरू किया गया, जो कि एक अहिंसक आंदोलन था। यह नमक ब्रिटिशों के एकाधिकार के खिलाफ शुरू हुआ। अधिकांश विरोध प्रदर्शन आंदोलन था। इसमें गांधी जी और उनके समर्थक समुद्री जल से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ना चाहते थे। ठीक है, तोड़ा था। इस दौरान दांडी में हजारों लोगों का अनुसरण किया, जो मुंबई से कराची के तटीय शहरों में भारतीय राष्ट्रवादियों के नमक बनाने में नागरिकों का नेतृत्व किया गया। नमक कानून तोड़ने के इस कृत्य से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, इसके मुख्य भाग देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के ठीक है, सत्याग्रह के कारण हुई थी, जिसे एक नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार के नियंत्रण के कारण शुरू किया गया था। इस दौरान कानून में सख्त थे। अगर कोई रेत पर पड़ा एक मुट्ठी समुद्री नमक भी उठा लेता तो उसे जुर्माना लगाया जा सकता था। इसके अलावा 1928 में साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल न करने के लिए क्रांतिकारियों में गैर कानूनी गिरफ्तारी के कारण जनता के बीच राष्ट्रवादी भावना पनपने लगी थी। इस तनावपूर्ण स्थिति में आलोक सविनय अवज्ञा आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके कुछ गिरावट देख लेते हैं। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व ब्रिटिश से होने वाली आयात में गिरावट आई। उदाहरण के लिए इस दौरान ब्रिटेन में होने वाले वस्त्रों का आयात आधा हो गया था। अखिल भारतीय भागीदारी देख लेते हैं। भारत में पश्चिम तट पर हुआ आंदोलन आगे चलकर पूरे देश में विस्तारित हुआ, जो कि अप्रैल और मई में क्रमशः नेहरू और गांधी जी को गिरफ्तार के विरोधी में मद्रास, कलकत्ता, कराची, बॉम्बे, दिल्ली और सोलापुर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। ठीक है, समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी देख लेते हैं। यह आंदोलन पूर्व में हुए आंदोलन की तुलना में अधिक व्यापक था, जिसमें महिलाएं, किसानों, श्रमिकों, छात्रों और व्यापारियों ने भी भाग लिया था। कांग्रेस के अखिल भारतीय पहचान प्राप्त हुई। शहरी और ग्रामीण इलाकों पर गरीबों के निरीक्षकों को द्वारा आंदोलन का समर्थन दिया गया था। वह एक उल्लेखनीय था। वैश्विक मान्यताएं देखते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत किसी भी कानून तोड़ने के महत्व का एहसास नहीं हुआ था। यह एक वायसराय, कौन सा वायसराय, डाल्ज इरविन का भी मानना था कि आम जनता एक बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने हजारों लोगों की बात और लोगों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस प्रतिष्ठित मार्च में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। यह तक कि अमेरिका साप्ताहिक पत्रिका टाइम के पहले पृष्ठ गांधी की तस्वीर साथ ब्रिटिश सरकार के क्रूरता और हिंसाओं को प्रदर्शित किया गया था। महिलाओं की भागीदारी देख लेते हैं। इस आंदोलन में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं की भागीदारी। अफीम, शराब, विदेशी कपड़ों दुकानों पर महिलाओं के विरोध पर्याप्त प्रभाव मिला था। इस दौरान नागा नेतृत्वकर्ता रानी गाइन दिलेनो ने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह भी किया था। ठीक है, इसका मूल्यांकन देख लेते हैं। इससे कपड़ों एवं सिगरेट के आयात पर गिरावट आने की वजह से सरकारी राजस्व में कमी आई थी, लेकिन फिर भी भारतीय घरेलू उद्योग बहुत कम वृद्धि में आगे चलकर भारतीय निर्यात भी पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई थी। अंत में आंदोलन का विराम की घोषणा की गई। गांधी इरविन समझौते में औपचारिक रूप में दिया गया। इस लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931 में भाग लेने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी का मार्ग प्रशस्त किया गया था। इसका निष्कर्ष देख लेते कि आखिर निष्कर्ष क्या निकला था। जहां एक और पूर्व में आंदोलन शहरी क्षेत्रों में एक समिति थी, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने वाला पहला आंदोलन था।
ग्रामीण लोगों के लिए आंदोलन शामिल हुए थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को पूर्ण रूप से अग्रसर करने में कम में आंदोलन निर्णायक था।